चलो हो गया लिखना। हो गया लिखना बेटा। तो एक्सप्लेन करते हैं हर एक को क्या क्या लिखा है सर आपने यहाँ पे बताइए जरा। सुन ले बेटा। न्यूक्लियस, तो ये है ऐसा न्यूक्लियस, ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, बोथ कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोथ कॉल्ड एज। हाँ चल लिखते हैं अभी। ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिलहाल ड्रॉ मत कर, कुछ मिटाऊंगा मैं इधर। उसके बाद यहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे पोर्स, ऐसे ऐसे और कुछ ऐसे। फर्क क्या है सर? फर्क समझाते बेटा। ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे गेट होता है, ये पूरा का पूरा गेट होता है आउटर इनर के बीच में, ऐसे ये पूरा गेट है बेटा। और यहाँ तूने सुना हुआ है, बता इसका नाम क्या है? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना इसका नाम। यहाँ से लगे तो हटा देते हैं, बराबर है। इसको कंटिन्यू किया है बेटा अपने RER ने। किसने? पता है क्या RER? RER, you know RER is continue with, is that clear? और RER के ये कौन है? राइबोसोम। ये लाल कलर में कौन है उसके? राइबोसोम्स। कुछ राइबोसोम इसके ऊपर भी आ गए हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर। ये लाल कलर में राइबोसोम है बेटा। हाँ सर समझ में आया। तो आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू विथ RER, और ये जो होल दिख रहा है तुझे, इसका नाम है न्यूक्लियर पोर। इसका नाम है न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद, ठीक है बेटा। उसके बाद में इसको मैंने बोला था आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में एक स्पेस है बेटा। ये स्पेस, इसका नाम है पेरी न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या नाम है इसका? जो होती है बेटा 10 से 50 नैनोमीटर वाली स्पेस, गैप रहती है उतनी, 10 से 50 nm का स्पेस। समझा तुझे इतना? हाँ। उसके बाद देख, उसके बाद देख बेटा, सर ये बताइएगा, ये पोर का काम कौन सा है सर? सर इस पोर का मेन काम क्या है बताओ सर। बेटा ये एक बात सुन ले, ये क्यों चिल्ला रहा? ये अंदर के एरिया का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम है? तो बाहर के एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म। अरे भाई न्यूक्लियस के बाहर का एरिया। तो अगर कोई चीज़ें एक्सचेंज होना चाहती है, कोई अंदर जाना चाहती है, कोई बाहर आना चाहती है, वो इस छेद से आती है। नाम क्या है इसका? क्लियर हुआ बेटा? तो ये जो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जो चीज़ें आना जाना करती है, वो कहाँ से आती है? इस न्यूक्लियर पोर से आती है। समझा तुझे? हाँ। तो इसका मेन काम क्या है सर? इसका मेन काम समझाते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर का। इट कंट्रोल एक्सचेंज मतलब लेन देन की बात। इट कंट्रोल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। व्हाट इज NP? व्हाट इज NP? व्हाट इज CP? इसके बीच में ट्रेड शुरू है ना, ट्रेडिंग्स, उसको वो कंट्रोल करेगा। ये एक तरह का ये गेट है। कौन सा गेट? ये अपना, अरे मैं वैसे एग्जांपल ले रहा था, वो गेट मतलब ये नाका, हाँ टोल नाका, हाँ फास्टैग, ये नाका है, यहाँ टोल देना पड़ता बेटा। यहाँ पे एग्जांपल लिया उन्होंने, एग्जांपल लिया गया बेटा प्रोटीन एंड RNA का।
दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, प्रोटीन और, जैसे एग्जाम्पल आना जाना कोई कर रहा है ना, प्रोटीन और आरएनए के एग्जाम्पल लिया गया। सुन मेरी बात, उन्होंने एग्जाम्पल लिया बेटा आरएनए और प्रोटीन का। उनका ये बोलना है, जैसे कि इधर लिखा उन्होंने प्रोटीन जो आ भी सकता जा भी सकता, सेकंड एग्जाम्पल क्या लिया उन्होंने, आरएनए। तो मैं यहीं लिख देता हूँ प्रोटीन और आरएनए, आना जाना करेंगे वो यहाँ से, मतलब वो एग्जाम्पल लिया उन्होंने और कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई तेरे को? क्या पढ़ा है मैंने अभी अभी? न्यूक्लियर पावर्स। ये एक गेट है जहाँ से आना जाना जो है वॉच रखेगा। ओके, हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट बताइए सर। बेटा नेक्स्ट बताऊंगा मैं तुझे, ध्यान दे इधर। ये अंदर के एरिया का नाम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है? इसके पास यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था एक छोटा सा सर्कल जिसका नाम है न्यूक्लियोलाई। क्या नाम है? न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई के बारे में खबर ऐसी है कि ये एक नॉन मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसको मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरी बात इसके भीतर कुछ तो भी बनता है। इसके अंदर क्या बनता है बेटा? इसके अंदर बनता है प्रोड्यूस। इसके अंदर बनता है आरआरएनए। क्या बनता है? व्हाट इज आरआरएनए? बस दो बातें याद रख बेटा। इसके अंदर क्या बनता है? प्लस ये कि इसका नेचर क्या है? हाँ, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है ये, ऑर्गेनेली। इट्स अ नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। और इसके अंदर क्या बनता है? आरआरएनएस। इतनी बात समझ में आ गई? और एक बात याद रख, ये है न्यूक्लियोलाई। इसका मेन काम है कि ये बनाता है आरआरएनए। प्लस और एक चीज़ याद रख, इसके अंदर और एक चीज़ बनती है। कौन सी? राइबोसोम। क्या बनता है? और जहाँ जहाँ राइबोसोम आता है बेटा, वहाँ और एक चीज़ बनती है, प्रोटीन्स। क्या बनता है? तो बस तू फिलहाल इतना याद रख, इसके अंदर क्या बनता है? आरआरएनए एज वेल एज एंड राइबोसोम। बस इतनी बात याद रख और कुछ याद मत रख। नाउ लास्ट थिंग, यहाँ पर एक कलरफुल धागा होता है। इस कलरफुल धागे का नाम क्या है? क्रोमैटिन। इसका नाम है क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के बारे में मैं आपको स्पेशली लिख के दूंगा, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको लिख लो आप। न्यूक्लियोलाई PYQ है, इधर ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस PYQ है, दोनों PYQ है।
हाँ हो गया बेटा। चलो ध्यान दे अब इधर। इस धागे का नाम क्या है? इस धागे का नाम है क्रोमैटिन। अब इस क्रोमैटिन में क्या क्या है एक बार देख ले। ये धागा बना कैसे है? ये धागा बना कैसे है बेटा? इसके अंदर होता है डीएनए। इस धागे के अंदर क्या रहता? प्लस हिस्टोन नाम का प्रोटीन। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन का नाम है। प्लस एक नॉन हिस्टोन, ये भी प्रोटीन का नाम है। प्लस सम आरएनए। रिपीट करो। दिस धागा इज मेड बाय सर व्हाट इज हिस्टोन? बेटा हिस्टोन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन। हिस्टोन इज द बेसिक प्रोटीन। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है, याद रखना। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन होता है। बेसिक मतलब जिसका पीएच बेसिक हो। क्या हो? बेसिक। पीएच 7 के ऊपर, 7 to 14। हाँ, तो रिपीट कर। धागा इज मेड बाय, बस इनफ करो। तो ये डायग्राम में सब कुछ आ गया सर अभी। वो धागा कैसे बना है याद रखना पड़ेगा। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का नाम है, नॉन हिस्टोन भी प्रोटीन का नाम है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? अरे इतना समझा क्या? सही में कोई डाउट है यहाँ तक? न्यूक्लियोलाई जो है वो क्या बनाता है? आरएनए एंड राइबोसोम। और एक बात याद रख, इस भाई साहब का मेन काम क्या है कि वो क्या बनाता है? राइबोसोम। तो इसका मेन रोल रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि राइबोसोम का मेन काम क्या है? रिपीट कर। राइबोसोम का मेन काम, और वो राइबोसोम कौन बना रहा है? तो न्यूक्लियोलाई बना रहा है राइबोसोम, और राइबोसोम क्या बना रहा है? प्रोटीन्स। तो ऐसा सवाल आएगा आपको कि जिस सेल में प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है, जिस सेल में प्रोटीन ज़्यादा बन रहा है उस सेल में कौन ज़्यादा होगा? न्यूक्लियोलाई। अरे भाई ये ज़्यादा तो राइबोसोम ज़्यादा, राइबोसोम ज़्यादा तो प्रोटीन ज़्यादा। ऐसी बात है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? ओवरऑल क्या बोला हम आपने वो लगभग क्लियर हो चुका है। इस तस्वीर को एक बार देखो। इस तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है? सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप का मतलब है आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब है आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये धागा दिख रहा बेटा, फैले हुए धागे नाम के इसका, और बीच में कंडेंस धागा दिख रहा, कंडेंस हो चुका। एक जगह पे ये गोला दिख रहा, नाम के इसका न्यूक्लियोलस। हाँ सर, 3 बातें हो गई। रिपीट कर। व्हाट इज एनवलप? आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस धागे का नाम क्रोमैटिन। ये गोला कौन? न्यूक्लियोलस। अब ये बता, इसी न्यूक्लियस को चिपके हुए कौन है? ईआर में डॉट डॉट दिख रहा, ये डॉट डॉट क्या है? क्या इसको चिकन बॉक्स स्मॉल बॉक्स हुआ है? कौन है ये? राइबोसोम। मतलब ये है कौन? आरईआर। और कुछ यहाँ पर दो लाल कलर के दिख रहे हैं, ये गड्ढे से। ये गड्ढे मतलब वो गैस एक्सचेंज, ये एक्सचेंज करने के लिए होता है। इसका नाम क्या है? वो रहता है इधर एक्सचेंज के लिए। ओके सर। तो सर यहाँ तक हमें समझ में आया। इसको कंटिन्यू करते 1 बाय 1। ये है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम न्यूक्लियस की। एनसीईआरटी में है ना ये? आ सकता है आपको एग्जाम में, लेबलिंग के लिए आ सकता है बेटा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस का डायमेंशन कितना था? वो 10 से 50।
ओके, कुछ नाम तेरे को दिख रही है क्या? लिख के दिया मैंने। क्रोमेटिन में कौन है? क्रोमेटिन में कौन है? हिस्टोन कौन सा प्रोटीन? इसके अलावा कौन है? और कौन है? क्या ये चारों लिख के दिए? वेरी गुड। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं आपको एक फ़र्क समझाता हूँ। सर फ़र्क ये समझाइए कि ये कलरफुल धागा क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है? बेटा कुछ भी फ़र्क नहीं है, जैसे बर्फ़ और पानी में फ़र्क है। क्रोमेटिन को तू बोलेगा पानी, इसको बोलेगा बर्फ़। दोनों एक ही केमिकल से बने हैं, सिर्फ उनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। समझा तुझे मैंने क्या बोला? बोथ आर वन थिंग, सिर्फ उनमें क्या चेंज हुआ? फिजिकल। कैसे सर? समझाता हूँ। बेटा सुन ले, देख ले। इस धागे का नाम क्या है? क्रोमेटिन। लेकिन ये जो दिख रहा है तुझे, ये वाला, इसका नाम है क्रोमोसोम। धागा एक ही है। ये है लेस कंडेंस, ये है मोर कंडेंस। एक जगह पे जम गया, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। ये खुला खुला है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिन। क्लियर हुआ बेटा? क्रोमेटिन क्रोमोसोम एक ही है, सिर्फ उनकी स्टेट बदल गई है और उसके लिए उसको चेंज करना पड़ेगा स्टेट। जैसे एग्जांपल, पानी को अगर बर्फ़ करना है तो कुछ ना कुछ तुझे चेंज करना पड़ेगा ना, एटमॉस्फेयर। पानी को कैसे बर्फ़ बनाते? वाया डीप फ्रीज़र। पानी अपने आप बर्फ़ बन गया क्या? क्या पानी को कहाँ रखना पड़ेगा? मतलब टेम्परेचर बदलना पड़ेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है। सुन ले बेटा, कॉमनली सेल में क्या रहता? जब ये सेल नॉन डिवाइडिंग रहता, क्या रहता? लेकिन जैसे ये सेल कहाँ चला जाए, माइटोसिस या फिर, तो ये क्रोमेटिन क्रोमेटिन नहीं रहता, वो क्या रह जाता है? क्लियर हुआ? स्टेट चेंज हो गई, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, हालात चेंज हो गए, जज्बात चेंज हो गए। मतलब ये जो सेल दिख रहा है तुझे पीले कलर की डायग्राम, इसमें बता क्रोमोसोम है कि क्रोमेटिन है? माइटोसिस, मियोसिस, तो जितने भी वो कलरफुल दिख रहे हैं बीच बीच में, वो सब कौन है? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम हमेशा कब रहेगा? जब सेल क्या रहेगा? मतलब डिवीजन में रहेगा। क्या रहेगा? डिवीजन में रहेगा। और जब सेल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल का मतलब बेटा इंटरफेज। व्हाट इज नॉर्मल? इंटरफेज का मतलब होता है रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग कर रहा है सेल, डिवाइड नहीं हो रहा। हाँ सर, हमें समझ में आया सर क्या होता है। लिख ले बेटा इसको। ये होता है लेस कंडेंस, ये है कॉम्पैक्टली कंडेंस या मोर कंडेंस। क्रोमेटिन क्रोमोसोम। सांगतो, रेस्टिंग मध्ये कोण असतं? क्रोमॅटिन की क्रोमोझोम? क्रोमॅटिन. कसा अरेंज आहे? लूजली. हां, क्रोमोझोम कधी म्हणू आपण त्याला? हां, जेव्हा तो सेल डिव्हिजन करेल तीच गोष्ट कॉम्पॅक्ट होते, त्यालाच तो काय म्हणू आपण? क्रोमोझोम. ये क्या है?
आपका लिखना हो गया बेटा? किसी को डाउट है इसके बारे में, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम? हाँ, हमारे वक्त एक सीरियल आता था शक्तिमान, मेरे बचपन में, तो उसमें दो नाम थे, शक्तिमान और गंगाधर। तो एक्चुअली गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही गंगाधर था, सिर्फ रूप चेंज होते थे। शक्तिमान, कभी नाम सुना आपने? वो सीरियल आती थी, ऐसे गोल गोल घूमता था वो। अब ये है और दोनों वही है, डीएनए है, दोनों पे डीएनए ही है। अब मुझे बात बता, ये धागा, सुन बेटा इधर ध्यान दे, ये धागा फिलहाल ऐसा है तो इसका नाम क्रोमैटिन है। क्या है? जब ऐसा हो जाए तो इसी का नाम क्या है? केमिकल वही है, सब कुछ वही है, और इस पे लिखा भी वही है, इस पे लिखा रहता है, यू नो दैट दिस अवर, पता है ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम आखिरकार डीएनए है ना अपने, ये है कौन? पता है डीएनए पे लिखा रहता है तुम्हारा पूरा, यू नो दैट पूरा फॉर्मेट। अपन ये निकालते जन्म कुंडली, है ना, लग्न पत्रिका, ही पत्रिका, ती पत्रिका। एक्चुअली पत्रिका अपने डीएनए पे लिखी रहती है, तेरी हाइट कितनी होगी, तेरा कलर कौन सा होगा, तेरा हेयर पैटर्न क्या होगा, तेरे नाक का आकार क्या होगा, तेरे कान कैसे होंगे, है ना। हाँ, नाक लंबा होगा, चौड़ा होगा, मोटा होगा, गोल होगा कि होगा ही नहीं, ये सब डीएनए पे लिखा है बेटा। उंगलियां 5 होंगी कि और एक्स्ट्रा आएंगी, छठवीं, है ना, यहीं से सब डीएनए पे लिखा है। अगर ये धागा प्लेन है तो इसका नाम है क्रोमैटिन, अगर ये कंडेंस हुआ तो, अब ये बता, ये धागा जो है ये डिवीजन सेल में है कि नॉन डिवीजन सेल में है? और जैसे ये सेल क्या होता है? डिवाइड, तब ये धागा क्या होता है? कंडेंस। कर लो तुम्हारा। हाँ, ओके, हाँ सर। बाकी बेटा हम कल बात करेंगे, कल हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कल किसी भी कंडीशन में आपको आना है, अब्सेंट नहीं रहना है। नोट्स मिले आपको? वापस चेक करके नहीं मिले, मैम आवाज़ दें। कल अब्सेंट मत रहो क्योंकि कल मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रोमोसोम का डायग्राम।